आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर और पुलिस के बीच झड़प, पथराव से मची भगदड़, दागे गए आंसू गैस के गोले। आगरा में रोडवेज बस और ट्रक चालकों के चक्का जाम से हुई नए साल की शुरुआत। हड़ताल के चलते प्रदेश के कई जिलों में यात्री हुए परेशान। बदायूं में पिता ने फावड़े से बेटी और उसके प्रेमी को काट डाला, थाने में किया सरेंडर। बुलंदशहर में निजी कंपनी में पैर फिसलने से कर्मचारी की मौत, मजदूर झारखंड का था निवासी, काम करते समय हुआ हादसा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मैनपुरी के करहल थाना इलाके में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे वाहन चालकों ने एक्सप्रेसवे पर पथराव कर दिया। वाहनों पर हुए पथराव से दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी लाठियां पटकना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पथराव के दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहनों के पहिए थम गए, जिसकी वजह से यहां लंबा जाम लग गया। एक्सप्रेसवे पर हुए बवाल की सूचना मिलते ही घिरौर और दन्नहार से भी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए हालातों पर काबू पाया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कुछ ट्रक ड्राइवरों ने जाम लगा दिया था। इस दौरान कुछ ड्राइवर एक्सप्रेसवे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इन ट्रक ड्राइवरों को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने सफाई करहल बाईपास पर जाम लगाने का प्रयास किया गया था। जाम लगाने का प्रयास किया था, हटवा दिया गया, हल्का से लाठीचार्ज करके उनको हटवा दिया गया। शांति है वर्तमान। अरे कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस ने कार्रवाई की है। आज थाना करहल अंतर्गत सफाई करहल बाईपास पर कुछ ट्रक वालों ने जाम लगा दिया था, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंच करके जाम खुलवाने का प्रयास किया तो नीचे सर्विस रोड से ट्रक चालकों ने एक्सप्रेसवे पर कुछ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस ने डंडा फटकार करके जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको भगाया और यातायात सुचारू कर दिया। कुछ ट्रक वालों ने सफाई करहल बाईपास पर जाम लगाने का प्रयास। हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी हड़ताल की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं। देखें मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे सलमान शफीक की यह खास रिपोर्ट। नए साल से मोटर व्हीकल एक्ट में जो नया कानून आया है कि अगर कोई भी ड्राइवर हिट एंड रन केस होता है तो ऐसे में अधिकतम उसको जो सजा है वो 7 साल और 10 लाख रुपए की जुर्माना हो सकता है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में ट्रक ड्राइवर्स हैं या और भी ड्राइवर कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी है, जिसका असर साफ तौर पे अब देखने को मिल रहा है। आज 2 फरवरी है और आज के दिन जब ये खबर फैली है तो पेट्रोल पंप पे कहीं ना कहीं पेट्रोल की शॉर्टेज होने लगी कि लगातार लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल नहीं पहुंच पाएगा और जाहिर सी बात है जब ड्राइवर हड़ताल पे होंगे, टैंकर्स नहीं पहुंचेंगे और तो फिर वो पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव के इस एचपी पेट्रोल पंप पे, जहां पर अब तक देखें अगर आप सामने तो यहाँ पर अब उसको बंद कर दी गई मशीन। हमारी अब बात हुई है तो उन्होंने ऑनर से तो बोला कि हमारे पास पेट्रोल तो अभी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुबह से मशीन लगातार चल रही है तो उसमें एरर आ गया है, थोड़ा रुकने के बाद फिर से रिपेयर करके फिर चलेगी। लेकिन कमाबेश उन्नाव में जितने भी पेट्रोल टंकियां हैं वहां पर अब पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। लोगों में काफी एक डर है और डर इस बात का है कि अगर पेट्रोल नहीं मिला तो कैसे उनकी दिनचर्या चलेगी, कैसे उनके काम चलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनको दूर दराज जाना है, अपने गंतव्य तक जाना है, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत से लोग पेट्रोल डीजल लेने आए, उनसे हम बात कर लेंगे। एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप पेट्रोल लेने आए थे? हाँ भाई, तो क्या लगाने मिला आपको? बंद पड़ा हुआ है तो बंद पड़ा है। और बाकी टंकियों में बाकी गया नहीं, मैं कहीं नहीं गए। तो क्या लग रहा है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है? हड़ताल की वजह से अगर हड़ताल लंबी चली गई तो नहीं मिलेगा तो दिक्कत आने जाने आज में। पहला दिन है, दिक्कत है, और आगे तो और दिक्कत आगे की तो कोई उम्मीद ही नहीं है ना, अभी हड़ताल के ऊपर डिपेंड है ना। बिल्कुल, हड़ताल की वजह से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो सारी जिंदगी रुक जाएगी ना लोगों की, कैसे काम मिलेगा। ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा है कि 10 दिन का वक्त दिया है, अभी 10 दिन तक हड़ताल की एक बात कही है। आज पहले दिन इतनी दिक्कतें आ गई तो आगे और आने वाली है। फिर आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी, लोगों का काम ही नहीं चल पाएगा बगैर पेट्रोल के। तो आप देखें कुछ लोग पेट्रोल सरकार चाहे तो यही चीज बिना पैनिक के आज से ज्यादा हालात कल बदतर होंगे, कल से ज्यादा परसों बदतर होंगे। तो अगर सरकार अभी नहीं जाग रही है तो 2 दिन में बहुत बुरे हाल। देखिए एक साफ तौर पे भले वो चेतावनी के तौर पे समझा जाए, लेकिन एक साफ तौर पे बात जरूर कही है कि आज की जो हालात देखे जा रहे हैं उसको लेकर कल और परसों के हालात और बुरे हो सकते हैं। अगर कुछ जल्दी इसका समाधान नहीं निकाला गया और टैंकर्स पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेंगे तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि कब ये पेट्रोल पंप खुले और कब लोगों की दिन सुचारू रूप से चल सके। सैफ के साथ सलमान शफीक, मुंसिफ टीवी उन्नाव। आगरा में नए साल की शुरुआत रोडवेज बस और ट्रक चालकों के चक्का जाम से हुई है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं और रोडवेज बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ गई है और यात्री परेशान होते दिख रहे हैं। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के लिए किए गए संशोधन के बाद चालकों पर सजा और जुर्माने का प्रावधान का विरोध तेज होता जा रहा है। देश भर में रोडवेज और ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। आगरा में आईएसबीटी से कई बसें नहीं चल रही हैं। आईएसबीटी पर चालकों ने बस खड़ी कर दी है और कोई भी बस आगे नहीं जा रही। मैं मलखान सिंह। ये हड़ताल की वजह से आपको क्या नुकसान है? बाहर नहीं मिल रहा है सर, आगरा जाने को बैठे हैं, दवाई लेने जाना है। कितने घंटे से आप बैठे हो? सवेरे के बैठे, हड़ताल पे बैठी लोग, बसें नहीं जाने दे रहे, परेशान है जनता यहाँ पे सब। आगरा में नए साल के पहले दिन बस चालक हड़ताल पर चले गए और चक्का जाम कर दिया, जिसके तहत आगरा से बाहर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का और दिक्कत का सामना उठाना पड़ा। दरअसल बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में संशोधन के तहत चालकों के ऊपर सजा का प्रावधान का एक कानून बनाया गया है, जिसके तहत भारत देश के साथ साथ आगरा के सभी चालक जितने भी हैं वो सभी सब हड़ताल पर चले गए, क्योंकि वो इस कानून का और जो नियम ये आया है इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। बरेली में नए मोटर व्हीकल कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बरेली के कई इलाकों में चालकों ने ट्रकों को खड़ा कर कानून में फिर से संशोधन करने की मांग की है और मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन को लेकर ट्रक चालकों ने ट्रक का संचालन रोककर कानून का विरोध किया। इसके चलते शहर में जाम की स्थिति बन गई है। ट्रक चालकों ने एक्ट में संशोधन को काला कानून बताया है। कहा कि इस एक्ट में वाहनों के चालक को 12 साल की सजा का प्रावधान है और उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चालकों ने कहा कि ट्रक चालक दिन रात कड़ी मेहनत कर परिवार का खर्चा चलाते हैं। अब इस कानून की वजह से वो कहां से इतना बड़ा जुर्माना दे सकेंगे। क्या नाम है आपका? अली मेहमद जी, बताएंगे इस कानून के बारे में क्या कहेंगे? गलत है कानून, इस कानून में संशोधन नहीं होगा अब तक ड्राइवर सारे गाड़ी नहीं चलाएंगे। और दूसरी वजह ये कि सारे ड्राइवरों ने एकता कर ली है पूरे हिंदुस्तान में। जब तक ये कानून नहीं बनेगा गाड़ी चलाना नहीं है। ये कानून काला कानून है, इस कानून को हटाया जाए। ड्राइवरों के लिए, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, 5000 की तनख्वाह पाता है, वो कहाँ से 10 लाख रुपए 10 साल की सजा कहाँ से देगा, ये बताइए आप। भाई ड्राइवर 5000 रुपए की तनख्वाह में ड्राइवर अपना बच्चों को पालता है, बीवी को पालता है, वो कहाँ से 10 लाख रुपए देगा? 10 साल की सजा कहाँ से झेलेगा? क्या नाम है, 10 साल बाद जेल से आएगा, उसके बच्चे उसकी शकल भूल जाएंगे। तो ऐसे ड्राइवर क्यों चलाएगा गाड़ी? उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में नई सड़क दुर्घटना को लेकर बनाए गए नए कानून को लेकर सरकारी बस स्टैंड पर रोडवेज बस के चालकों ने चक्का जाम कर दिया। सरकारी बस स्टैंड के बस चालकों के चक्का जाम की वजह से यात्री परेशान होते रहे। ड्राइवर ने कहा कि जब हम कानून के विरोध में जब तक बैठे रहेंगे तब तक कानून वापस नहीं लिया जाता। बसों का पहिया जाम होने से बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल है। क्या है, क्यों मामला वही है साहब, जो कानून पारित हो रहा है उसका विरोध में हम अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं चलाएंगे? कोई भी नहीं, ड्राइवर ही छोड़ देंगे। ड्राइवर ही छोड़ देंगे? ड्राइवर ही छोड़ देंगे। क्या मामला? गाड़ी नहीं, रोडवेज नहीं चलाएंगे, कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। अरे बस ही नहीं चल रही। क्या बस नहीं जा रही आज? बस चक्का जाम कर दिएगा? जाने क्या पता है, मुझे क्या मालूम। हड़ताल कर दिया है? विकलांग पाल दिया है, विकलांग बच्चे छोड़ के वहाँ से स्कूल से आ रहे। क्या दिक्कत हो रही है? अब ही नहीं मिल रही है, और क्या दिक्कत?
तरला जाना था हमको। तो क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे? गाड़ी नहीं चल रही, क्या दिक्कत हो रही? तो क्यों नहीं हो रही? कोई साधन नहीं मिल रहा। कोई साधन नहीं मिल रहा? बस खड़ी रहती थी, तुरंत चले जाते थे। तो आज बस नहीं चल रही। नए साल के दूसरे दिन रोडवेज और ट्रक चालकों सहित ई रिक्शा चालकों ने भी चक्का जाम कर दिया है। चालक नए कानून से चालकों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। विरोध का असर बाराबंकी में भी देखने को खूब मिला है। यहां बस चालकों के साथ ई रिक्शा ड्राइवर ने भी रोड पर जगह जगह गाड़ियां रोककर चक्का जाम कर दिया, जिससे यात्री इधर उधर भटकते रहे। शहर भर में जगह जगह प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा रहा। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी सुबह से ही दौड़ती नजर आई और जाम की स्थिति को सही कराती रही। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ड्राइवरों की हड़ताल जारी है और जमकर प्रदर्शन कर काले कानून को वापस लेने की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी भी इस जिले में भी वाहन चालकों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसको लेकर आज जिले के निघासन तहसील में ड्राइवरों ने प्रदर्शन कर एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपकर इस कानून को वापस लेने की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर की हड़ताल से अब लोगों में भी परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है। जहां लोगों को आवागमन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस वक्त जिले में सभी तहसीलों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां अब लोगों को पेट्रोल और डीजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जिले के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से गिने चुने पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो पा रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने आम लोगों की जिंदगी को मुसीबतों में तब्दील कर दिया है। आज देवरिया जिले में हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। बसों की हड़ताल से यात्री काफ़ी परेशान दिखे हैं। आम लोगों का कहना है कि इस तरह की हड़ताल से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस समस्या का समाधान सोचना चाहिए। वहीं जब बस ड्राइवरों से बात की गई तो उनका कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, सरकार हम पर ज़बरदस्ती कानून थोप रही है। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। आज जो ड्राइवर द्वारा हड़ताल की गई है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? ये ड्राइवरों का जो ये नया कानून बना है उसके विरोध में हड़ताल किए हैं। इनका कोई इशू ये है कि जो पुराना कानून जिससे चलता था उस तरह से चले। नया कानून में 1500 पाने वाले ड्राइवर हैं, इनका वेतन का अल्प वेतन भोगी है। ये क्या करेंगे बेचारे? 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा कहाँ से भोग पाएंगे? इस नाते ये हड़ताल। आप ये बताएं, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद अगर आपके मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट होता है और आप स्वयं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की सैदनगली पुलिस ने आज इलाके के सभी ग्राम प्रधानों और सम्मानित व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग की है और मीटिंग में सभी क्षेत्रवासियों और ग्राम प्रधानों से G10 में कहा गया है कि गांव में छोटे मोटे झगड़ों को गांव के ही सम्मानित व्यक्तियों द्वारा निपटाया जाए। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि गांव में छोटे मोटे झगड़े बड़े झगड़े बन जाते हैं, इसलिए गांव के ही सम्मानित लोग इन छोटे छोटे झगड़ों को गाँव में ही बैठकर निपटाए और इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। बुरी बातें हर व्यक्ति के ध्यान में आती है, लेकिन अगर आप नेक हैं, साफ हैं, पाक दिल हैं, तो उस किबलसी का आपके अंदर प्रभाव का बनेगा। ये सब धर्मों में लिखा है, सारे धर्मों में। जिसको हम कहते हैं असुर, उसको आप इब्लिस मानते हैं, वो भी उस परमात्मा का ही भाग है, उस परमात्मा का ही अंत है। वो भी अल्लाह ताला का ही बंदा है, लेकिन वो बुराई की तरफ धकेलना चाहता है और अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा के अरनिया थाना इलाके में स्थित थर्मल पावर प्लांट यानी कि TDC में कार्यरत एक मजदूर का पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई और ये मामला सामने आया है। मजदूर की मौत की सूचना पर आई अरनिया थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टरों ने मजदूर को जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित किया है। मजदूर झारखंड का निवासी बताया जा रहा है। क्या हुआ था सर? ऐसे काम कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था और फिर पता नहीं कैसे गिरा, वहाँ पर थे नहीं। फिर नीचे गिरने के बाद में और आदमी पूरा हला उला किया कि कोई आदमी गिरा है। हम भी आए, देखे तो गिरा हुआ है, तो उसको हम लोग उठा के लेके गए। फिर बाद में एम्बुलेंस आया और
कैलाश हॉस्पिटल में ले जाके उसको एंट्री करवाया। उधर में पता चला कि ऐसा डेथ हो गया है। हमारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर शहर के सभी राशन दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हर रोज कैंप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 2 जनवरी 2024 को जौनपुर नगर के राशन विक्रेता मोहम्मद सलीमुल्लाह के यहाँ कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हमारे सप्लाई ऑफिस द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी साहब ने ये आदेश किया है कि जिला अधिकारी महोदय का आदेश है कि आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है, इसको अभियान चलाकर आप लोग सभी राशन विक्रेता इसमें रुचि दिखाते हुए सभी लाभार्थी को चिन्हित करके बुलाकर उनको कैंप में उनका कार्ड जल्दी से जल्दी बनवाएं, ताकि उनको कोई भी अगर दुर्घटना होती है या कोई बीमार होता है तो उसका लाभ मिल सके उनको। निर्णय के क्रम में अभी 26 दिसंबर 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक शहरी क्षेत्रों में जो हमारे बचे हुए लाभार्थी हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान आज से स्टार्ट किया गया है। इसमें हमारे सभी जो नगरीय इलाके हैं जनपद जौनपुर में, उनके कोटेदार के यहाँ या उनके वार्ड के जो सभासद। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस ने किन्नर की हत्या करने पहुंचे सुपारी किलर गिरोह को घटना से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और 2 वाहन भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग भी की, मगर पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक किन्नर भी शामिल है। पकड़ा गया किन्नर बधाई को लेकर दूसरे किन्नर की हत्या कराना चाहता था। इसके लिए किन्नर ने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया है। दिन पहले हमारी सबनम का इंतकाल हो गया था, रामपुरे वाली का। तो इसका एक चेला था नैना, तो वो भी इनके घर में रहता था। वो सबनम के मरने के बाद सब पंचों ने मिलकर विसे जो भी पैसे थे, चीज थी, जेवर थी, विसे सौंप दिया था। इसके बाद क्या होता है, वो 8-10 दिन के बाद सारी तिजोरी साफ करके नैना भाग गए। और वे सब लोग थे, ये रामपुरे वाले, ये सब लोग थे, सुनीता, पिंकी, माया, इन लोगों को इनने नाजायज तरीके से दबाया। जब इनने नाजायज तरीके से दबाया, ये लोग बेचारे मेरे पास आए, बोले गुरु हमारे बस में नहीं आ रहे, तुम चलो जरा, तुम्हारी शायद तुम्हारी बात मान ले या रख ले। आज दिनांक 1 जनवरी 2024 को सुबह नजीबाबाद पुलिस द्वारा एक मर्डर को प्रिवेंट किया गया है। इसमें नजीबाबाद पुलिस द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से प्रिंस तोमर, शाहनवाज, मेहरुद्दीन, नितिन एवं नैना किन्नर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऑनर किलिंग की वारदात से सनसनी फैल गई है। प्रेमिका के पिता और उसके परिजनों ने प्रेमी प्रेमिका को मंगलवार की सुबह छिपते छिपाते मिलते देख लिया। इसी से आग बबूला होकर लड़की के परिवार वालों ने दोनों यानी प्रेमी और प्रेमिका को फावड़े से काटकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेमी के परिजनों की तहरीर पर लड़की पक्ष पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना बिलसी के अंतर्गत ग्राम परौली में आज प्रातः 4:30 बजे के आसपास 20 वर्षीय लड़का लड़की जो एक ही अनुसूचित जाति कम्युनिटी से हैं, आपस में प्रेम प्रसंग था। इनको मिलते हुए पाए जाने पर लड़की पक्ष के पिता और अन्य परिजनों ने मिल करके फावड़े से दोनों की हत्या कर दी है। लड़की के पिता ने थाने में आकर के फावड़े के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया है और लड़के पक्ष की तरफ से हत्या का अभियोग तहरीर दी गई है। इसमें और मेरठ में नगर निगम पार्षद कीर्ति घोपला से हुई मारपीट के मामले में कुछ लोग डीएम से मिले हैं और इसमें जिला पंचायत सदस्य, पार्षद और प्रधानों ने भी मुलाकात की है। आरएलडी नेता भी मिलने के लिए पहुंचे थे। बता दें डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मैं जिला पंचायत मेंबर वार्ड 8 से मेरठ से राष्ट्रीय लोकदल से 30 तारीख को नगर निगम की बोर्ड बैठक में जो जनप्रतिनिधि वहाँ पर अपने अपने क्षेत्र की लगातार को आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ जो है वहाँ पर मारपीट और इस तरह की घटनाएं
भाजपा के सत्ताधारी गुंडे, जिसमें सोमेंद्र तोमर मंत्री और जो है MLC धर्मेंद्र भाई द्वारा इस तरह का अपमान हमारे समाज का किया गया, ये बहुत ही शर्मसार है। हम इसमें सरकार से यह मांग करते हैं कि वो एक तरफ तो दलित को अपने साथ में निभाने का प्रयास करती है, लगातार दलितों की पंचायत में योगी जी आ रहे हैं और इस तरह की ये घटनाएं समाज के साथ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र भारद्वाज जो MLC है और सोमेंद्र तोमर जो मंत्री है, उन पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी जो है। फिरोजाबाद स्थित जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने आज गन्ना मूल्य वृद्धि निर्धारित रेट पर नहीं मिलने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों ने को गन्ना मूल्य में इजाफा न होने पर गन्ना मूल्य निर्धारित न होने पर किसानों ने एकजुट होकर दबरई पर ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन लेखपाल के भ्रष्टाचार को लेकर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक लेखपाल जो किसानों को लूट रहा है, किसानों के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि गन्ना किसानों के ऊपर हो रही ज्यादती, जिसमें उनका न तो अभी तक मूल्य निर्धारित हुआ है, मूल्य वृद्धि का कोई भी आदेश अभी तक जो है किसानों तक नहीं पहुंचा है कि इनका क्या मूल्य रहेगा। तो किसानों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। दूसरा ज्ञापन जिले में व्याप्त पर्याप्त भ्रष्टाचार का एक उदाहरण, जिसमें एक अनोखे लाल नाम का लेखपाल जो किसानों को पूरी तरह से लूट रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के द्वारा एक जिलाधिकारी और अयोध्या के सिविल लाइन तिकुनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आइए सुन लेते हैं किसान नेताओं ने इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा और अपनी मांगों को दोहराया। आज ये हमारे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा किसान आंदोलन हो रहा है। हमारा 25 अक्टूबर को हम लोग यूको गार्डन में किसान महापंचायत का कार्यक्रम हुआ था। हमारे किसान आंदोलित हुए थे, वहाँ की सरकार हिल गई थी। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने किसानों से वार्तालाप के लिए आदेश किया। वहाँ किसानों ने वार्तालाप किया, उन्होंने सहमति जताई कि हम आने वाले सत्र में 23-24 में किसानों के गन्ने का रेट बढ़वा देंगे और किसान के टिब्बुल की बिल माफ़ करवा देंगे। कई प्रांतों में आज कई प्रदेशों में ये सब माफ़ी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में आज तक मुख्यमंत्री जी वादा के खिलाफी का काम किए। इसीलिए आज हमारे पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, हमारे अयोध्या जिले में आंदोलन हुआ। हम लोग पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर का घेराव किए और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया कि उनकी शुद्ध बुद्धि आ जाए और हमारे किसानों का गन्ना का रेट बढ़वा दें। 25 अक्टूबर को लाखों लाख की संख्या में किसान इकट्ठा लखनऊ में इको गार्डन में हुए थे और एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से बात किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही किसानों के गन्ने का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन आज 2.5-3 महीना हो रहा है, आज तक किसानों को गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। इसलिए आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन करके। अगर जल्द अविलंब ही अगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया और पर्ची पर नहीं लिखा गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो हम लोग करने को तैयार हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर और पुलिस के बीच झड़प, पथराव में मची भगदड़, दागे गए आंसू गैस के गोले। आगरा में रोडवेज बस और ट्रक चालकों के चक्का जाम से हुई नए साल की शुरुआत, हड़ताल के चलते प्रदेश के कई जिलों में यात्री हुए परेशान। और बदायूं में पिता ने फावड़े से बेटी और उसके प्रेमी को काट डाला, थाने में किया सरेंडर। और बुलंदशहर में निजी कंपनी में पैर फिसलने से कर्मचारी की मौत, मजदूर झारखंड का था निवासी, काम करते समय हुआ हादसा। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।